सूरज के एजुहब चैनल सूरज के एजुहब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग करेंट क्लास में आपको मैन्युफैक्चरर बिल ऑफ मटेरियल्स पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़े हैं। जैसे कि अभी हम लोग परचेज सेल तो कर चुके हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो कंपनी हम जिसमें काम कर रहे हैं वो जो है मैन्युफैक्चर का काम कर रहा है, यानी कि वो रॉ मटेरियल्स खरीदता है और जो फाइनल मटेरियल होता है वो बेचता है। तो उसके लिए हम लोगों को कैसे काम करेंगे, उसके लिए कैसे एंट्री करेंगे, तो उसके लिए बिल ऑफ मटेरियल्स यानी कि मैन्युफैक्चरर का काम है। ठीक है, तो आज हम लोग वही टैली में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं और हम लोग एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं, BOM मैन्युफैक्चरर के नाम से। यहाँ पे मैं कुछ भी एंट्री नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं फिल, और यहाँ पे कंट्रोल ए करना है, फिर आपको कंट्रोल ए करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग वाउचर में जाएंगे और उसके बाद परचेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सप्लायर इनवॉइस नंबर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे Alt+C करके नेम पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर लेंगे। हम लोग आर्यन प्राइवेट लिमिटेड से सामान खरीद रहे हैं और अंडर क्या होगा बाबू? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए कर देना है। ठीक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। फिर यहाँ पे आपको परचेस लेजर बनाना है। परचेस अंडर, परचेस अंडर परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे Alt+C करना है क्रिएट। ठीक है, स्टॉक आइटम, जैसे कि हम लोग को क्या क्या खरीदना है। आज हम लोग क्या क्या बनाएंगे, तो आज हम लोग बनाएंगे क्या, CPU है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड है, माउस है, प्रोसेसर है, यानी कि एक कंप्यूटर को असेंबल करेंगे। ठीक है, हम लोग ये सामान खरीद के सबसे पहले CPU खरीदना है, तो CPU बनाएंगे। अंडर प्राइमरी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, यूनिट बना लेते हैं। यूनिट हो गया पीसेस, फॉर्मल नेम पीसेस, कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स BOM है, यहाँ पे नो करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, नो करना है। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप प्रेस करिएगा F12। ठीक है, और F12 प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे आपको दिखेगा सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। ठीक है, यहाँ पे यस कर देना है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना है आपको। यहाँ पे नो इसलिए करना है क्योंकि, अच्छा आप आगे चलिए, हमको बताते हैं। क्वांटिटी हम लोग 10 पीस खरीद रहे हैं। क्या रेट से खरीद रहे हैं? 5000 के रेट से। ठीक है, CPU को हमने खरीदा 5000 के रेट से। और उसके बाद कीबोर्ड है, कीबोर्ड का रेट क्या है? 200। ठीक है, नहीं आ रहा है सर, बनाना पड़ेगा कीबोर्ड यूनिट पीसेस, कंट्रोल ए। ठीक है, कितना पीस है? 10 पीस है। क्या रेट है? 200। ठीक है, फिर Alt+C क्या बनाना है अब? मदरबोर्ड, मॉनिटर बनाना है। अंडर पीसेस, कंट्रोल ए, 10 पीस। क्या रेट है मॉनिटर? 3000। Alt+C। अब क्या बनाना है? मदरबोर्ड का क्या रेट है? 5000। कंट्रोल ए, कितना पीस? 10 पीस, 5000। अब उसके बाद फिर Alt+C क्या है? माउस, कंट्रोल ए, कितना पीस है? 10 पीस है और 250 के रेट से। 10 पीस है 250 के रेट से। अब उसके बाद क्या बनेगा? प्रोसेसर हो गया।
प्रोसेसर कंट्रोल ए 10 पीस है 3000 कैरेट्स है। और कुछ है? माउस प्रोसेसर नहीं है, 3000 कैरेट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये कर चुके हैं, प्रोसेसर हो गया। रैम भी ले लेते हैं, नहीं है रैम, 8 GB का ले रहे हैं। ठीक है, यूनिट पीसेस कंट्रोल ए 10 पीस, इसका रेट हो गया मेरा 5000 रेट हो गया। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, या तो एंटर एंटर करते हुए एक्सेप्ट करिए, या तो फिर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग परचेस कर चुके हैं, है ना, परचेस कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना होगा हम लोगों को? सेल तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक वाउचर बनाना है। किसका? मैन्युफैक्चरर का। किसका बनाना है? मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर अंडर स्टॉक जर्नल आएगा ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यानी कि ये जो हम जर्नल बना रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग के जर्नल के काम आएगा। करना है आपको यूज, तो बिल्कुल करना है। यहाँ पे यस करके कंट्रोल ए कर देना है। ठीक है, अब आपका बन चुका है क्या? मैन्युफैक्चर का वाउचर बन चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एक स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्या हम लोग क्या बना रहे हैं? कंप्यूटर बना रहे हैं, है ना, कंप्यूटर बना रहे हैं। कौन सा मॉडल? 2026 का मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, पीसेस में आएगा। अच्छा, यहाँ पे BOM यस होगा कि नहीं होगा, वो पहले जवाब दो। BOM का मतलब होता है बिल ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उस पे BOM लगता है। क्योंकि BOM अगर लगा दोगे पहले तो वो एक खुद फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो जो रैम था वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं था, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कंप्यूटर। तो यहाँ पे यस होगा कि नो होगा? यस यस होगा। ठीक है, अब समझ में आया कि क्यों नहीं हो रहा है, वहां पे नो हो रहा था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये बिल ऑफ मटेरियल किस नाम से बनेगा, तो जो नाम हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम किया था वही नाम यहाँ पे एंट्री कर देना है। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी कि ये जो मैन्युफैक्चर होगा कितने यूनिट का होगा? देखिए होने का हम 10 पीस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 1 पीस यूज करना है। हम कंप्यूटर को बोले कि तुम बहुत तेज हो ना भाई, हम काहे तुमको पता है कि 10 पीस करना है, तुम खुद कैलकुलेट करना, हम एक ही पीस का तुमको बताएंगे। ठीक है, तो एक पीस का CPU लिए थे क्या हम लोग? हाँ 10 पीस लिए थे। यहाँ पे 1 पीस कर देना है। फिर कीबोर्ड लेना है, 1 पीस करना है। फिर मॉनिटर लेना है, 1 पीस करना है। मदरबोर्ड लेना है, 1 पीस करना है। माउस लेना है, 1 पीस करना है। प्रोसेसर लेना है, 1 पीस करना है। RAM लेना है, 1 पीस करना है। कंट्रोल एक्सेप्ट हो गया। अब एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, अब स्टॉक आइटम बन चुका है। अब हम जाएंगे वाउचर में। आप क्या करेंगे? सेल कैसे कर लेंगे? अब मेरे पास रॉ मटेरियल आया, हम खरीदे थे रॉ मटेरियल मेरे पास आ गया। तो अब हमको उसको product- बनाना पड़ेगा ना, पहले तो हमको बनाना पड़ेगा ना, उसके बाद ना हम सेल करेंगे कि हम तुमसे रॉ मटेरियल खरीदे, रैम CPU और जा करके उसको बेच दे, लीजिए भैया आप अपने जोड़ करके बेच लीजिए, ऐसा ना। हम जब मैन्युफैक्चरर का कंपनी का काम कर रहे हैं तो हमको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर बनाए किस में थे हम लोग? वाउचर में। तो उसका शॉर्ट की है यहाँ पे, वाउचर का शॉर्ट की जो हम लोग मैन्युफैक्चरर लोग बनाए थे। अंडर किसका डाले थे मैन्युफैक्चर को? अंदर डाले थे जनरल को, स्टॉक जर्नल को डाले स्टॉक थे। जर्नल, तो यहाँ पे जर्नल दिख रहा है या स्टॉक जर्नल दिख रहा है क्या? जनरल दिख रहा है F7। F7, तो F7 प्रेस नहीं आया, तब तो क्या करना होगा? अल्ट के साथ अल्ट के साथ F7। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे अल्ट के साथ F7 जैसे ही कर रहे हैं तो आपको स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरर दिख जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमको काम किस में करना है? मैन्युफैक्चर में एंटर कर देंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर का रेफरेंस नंबर हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, हम लोग क्या बना रहे हैं? कंप्यूटर।
2026 मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जैसे ही आप एंटर किए हैं कंप्यूटर 2026, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नेम ऑफ आइटम आ गया है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हो। F12 यहाँ प्रेस कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका इसमें नहीं, F12 नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी 10 पीस डाल दिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दाम ले चुका है, ठीक है। तो ये तो वही दाम लेगा ना सर जो दाम हम दिए होंगे? हाँ 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 हाँ, तो हमको उससे क्या मतलब है, हम यहाँ पे किसी को बेचने ना रहे हैं, यहाँ पे तो अभी हम उस सामान को खरीदे हैं, रॉ मटेरियल्स को, तो अब उसका उसको वही बना रेट, रहे हैं। वही रेट इसमें लिखा हाँ, वही रेट आएगा। अब आपको एक्स्ट्रा अगर पैसा कहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप पूछा, यहाँ पे आप कंपोनेंट्स ले लिए कि ये सामान आपका कंज्यूम हुआ, और को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि जैसे सोना अभी हम गलवाने गए, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा क्या चाहिए, कितना ग्राम या कितना मिलीग्राम होता है ना, कम, हाँ, तो वो चीज़ यहाँ पे स्क्रैप प्रोडक्ट उसे बोलते हैं, यानी कि जो बर्बाद हुआ आपका प्रोडक्ट। अगर हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और मेरा नहीं हुआ है तो एंड ऑफ लिस्ट मार सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा कि एडिशनल कॉस्ट जो है आपको किस टाइप का लगा है, क्या कॉस्ट, तो हम बोले हाँ लगा है। क्या लगा है? मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट लगा है, तो कैरेज डालेंगे, कैरेज, कैरेज, कैरेज अंडर, कैरेज अंडर अभी तो नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, कंट्रोल है, एक्सेप्ट। कैरेज में अगर परसेंटेज डालेंगे, जैसे यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है कितना लगा, कितना पैसा लेगा, 5,000 रुपये लेगा, ठीक है, कितना लेगा, 5,000 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1,07,025, 1,07,00,000, 5,000% हो गया सर। तो वही यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालना है, क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट यहाँ पे लिख देना है कि 5,000 रुपया मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट हुआ है। और कुछ लगा, चलिए डाल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा इसको बनाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगा मेरा बनाने के लिए। ये किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब इसका ये परसेंटेज डालेंगे ना, नहीं, 1,000 रुपया आपका डाल दिए। ऐसे देखिए, अगर 1,000 अभी नहीं डाल रहे तो 21,950 रुपया पर पीस मेरा बिकेगा, और जैसे ही 1,000 डाल देना है तो 22,050 रुपया पर पीस बिकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो फिर आप नरेशन भी डाल सकते हैं। मैं नरेशन नहीं डाल रहा हूँ, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कहाँ पे, पहले हम लोग डे बुक में जा रहे हैं। देखिए, आर्यन प्राइवेट लिमिटेड से हमने क्या किया था, परचेस किया था रॉ मटेरियल को, उसके बाद वो जो है मैन्युफैक्चरर में बदल गया कि हाँ भैया हमने ये सामान खरीदा है। अब स्टॉक समरी में क्या दिखेगा वो हमको बताओ, कंप्यूटर मॉडल 2026 दिखेगा या फिर जो हमने रॉ मटेरियल्स खरीदा था वो दिखेगा? कंप्यूटर मॉडल 2026, क्योंकि हम सामान बना लिए ना, सामान वो बन चुका है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए आपको सारा सामान दिखने लगा है, वो ठीक है। फिर से उसमें जाइएगा सर, स्टॉक समरी में गए, कंप्यूटर 2026 में गए, ये डाटा है कि आपने अप्रैल में इतना परचेज किया है। जैसे आप वहाँ पे जब काम करोगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च चलेगा ना, तो उस समय का ये डाटा रहेगा कि हाँ आपको कौन सा मंथ का देखना है, नवंबर का, तो नवंबर में जाके देखिएगा। अब जैसे हम अभी अप्रैल का बना रहे हैं, तो अप्रैल में जाके देख लिए कि हाँ ये है मेरा मॉडल, तो CPU आ गया आपका यहाँ पे, कंप्यूटर मॉडल नंबर 6, ठीक है। बैलेंस शीट में जाके देखिएगा, ठीक है, तो Alt प्लस F5 कीजिए, तो आपका यहाँ पे दिख जा रहा है कि करंट एसेट मेरा कितना है, 2,20,500 का, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आप क्या कर लिए, मैन्युफैक्चर कर लिए। अब आप चाहे तो इसे सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ना जी। पार्टी अकाउंट नेम एक नया बना लेंगे, BM ट्रेडर्स, आरोहन
है ना। सन्ड्री क्या हो गया, नाम हटाना है क्या, बोलिए क्या हो गया, क्या डालना है नाम, BM ट्रेडर्स, BM ट्रेडर्स। BOM ट्रेडर्स, अब चलिए उतना नहीं करना है, बिल मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स, लेजर, एक सेकेंड, पार्टी अकाउंट नेम Alt+C, क्या हो गया, BOM ट्रेडर्स अंडर सन्ड्री डेब्टर्स, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, Ctrl+A सेल्स लेजर बनाए थे क्या, नहीं बना नहीं, हुआ है, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद जो बेचे हैं, क्या बेचे हैं हम, कंप्यूटर मॉडल, कितना पीस बेच दिए हैं, 6 पीस बेचे, क्या रेट से, 25,000, 22,050 रुपये मेरा लगा था, ठीक है, तो 25,000, 26,000 के रेट से बेच दिया। अब कंट्रोल ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या यहाँ पे भी कैरेज कॉस्ट जुड़ सकता है क्या, जोड़ सकता है, जुड़ सकता है, हम इसमें जोड़ सकते हैं कैरेज कॉस्ट, अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं किसी को, तो क्या कैरेज कॉस्ट हम जोड़ेंगे यहाँ पे, जोड़ सकते हैं, हम क्यों जोड़ेंगे भाई, अगर हम कोई सामान तुम मेरे से लेने के लिए आया, ठीक है, तो हम यहाँ पे टैली में एंट्री करेंगे ना कि भाई तुम मेरे से सामान लेके गए हो, हमको क्या मतलब है कि तुम अपने में क्या एंट्री करोगे कि तुम्हारा कैरेज कॉस्ट लगा कि नहीं लगा, तो मुझे उससे मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या एंट्री करोगे, यहाँ बस मुझे मतलब है कि मेरा सामान बेचाया है, इतने का बेचाया है, और परचेस में मेरा कैरेज कॉस्ट जुड़ सकता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल जुड़ सकता है, बट सेल्स में कभी भी ये सब नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे आप सेल कर चुके हैं, आप जैसे ही डे बुक में जाइएगा आपको सेल्स का मिल जाएगा और परचेस मैन्युफैक्चरर का मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टॉक समरी में क्या देखेंगे, कितना पीस बचा हुआ होगा, 4 पीस बचा हुआ होगा, बिल्कुल बचा हुआ है, देखिए BOM ट्रेडर को 6 पीस बेचे और ये 10 पीस मेरा बना हुआ था, ठीक है, और ऐसे अगर आप देखिएगा स्टॉक समरी यहाँ पे 4 पीस बचा हुआ है, ठीक है। तो आज आपका क्लास समाप्त होता है यहीं पे, आप लोग बताइए कि कैसा लगा क्लास, आपको सब समझ में आ गया, जी सर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो सर, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नो सर, नहीं, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करें, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर के व्हाट्सएप चैनल जो उनका ग्रुप है, हाँ वो वाला ग्रुप का मैं लिंक दे देता अगर हूँ, किसी को डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, थैंक यू।